Hello bachon, let us read this question. So the question says a 5 watt source emits monochromatic light of wavelength 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक सोर्स है जो कि 5 वाट का है और वो क्या कर रहा है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाले वेवलेंथ्स एमिट कर रहा है। व्हेन प्लेस्ड 0.5 मीटर अवे, तो जब ये 0.5 मीटर दूर है किससे, एक फोटोसेंसिटिव मेटल से, इट लिबरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसेंसिटिव मेटेलिक सरफेस। तो ये क्या करता है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाता है या फिर इजेक्ट करवाता है। व्हेन द सोर्स इज मूव्ड टू ए डिस्टेंस 1 मीटर, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड विल बी। तो अगर इस सोर्स को दूर हमने कितना कर दिया, 1 मीटर कर दिया 0.5 मीटर से, तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 2। तो क्या ये 2 के फैक्टर से कम हो जाएंगे या फिर रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 4, 4 की फैक्टर से कम हो जाएंगे, या फिर रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 8, या फिर रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 16। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये हम जान लेते हैं। तो ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये पाया था कि जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये जो इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी है ये जितना बढ़ेगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा होंगे, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज्यादा होंगे। हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास कोई सोर्स है तो उस सोर्स से रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में जो लाइट है वो एमिट होता है या फिर फोटॉन्स एमिट होते हैं। तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन में एमिट होंगे। पहले केस में सोर्स और हमारा जो फोटो सेल है दोनों के बीच में जो सेपरेशन था कितना था, 0.5 मीटर का। अभी इसको इंक्रीज करके हमने क्या 1 मीटर कर दिया। तो हमें ये पता है किसी भी सोर्स का अगर हम 3 डायमेंशंस में देखें तो जो पावर होता है किसी भी पॉइंट पे, अगर उसका डिस्टेंस किसी दूर पॉइंट पे आर है तो वहां पे पावर का फॉर्मूला हमें पता है पी नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। यानी कि जो पावर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो पावर होता है, पावर ये प्रोपोर्शनल होता है किसी भी जो लाइट सोर्स है उसके इंटेंसिटी के साथ। तो इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा पावर भी उतना ज्यादा होगा उस सोर्स का। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एमिटिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन यही इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने देखा था कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एन होंगे एमिटेड ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनवर्सली किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ। तो हमारे अगर दो केसेस देखें, पहले हमारा अगर n1 मान ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया 1/r1 स्क्वायर के साथ। और जो n2 होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r2 स्क्वायर के साथ। तो दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो n1/n2 विल बी इक्वल्स टू 1/r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/r2 का स्क्वायर, यानी कि r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर। तो r2 जो है हमारा दूसरा सेपरेशन है जब हमने सेपरेशन बढ़ा के 1 मीटर कर दिया है। और जो r1 क्या है, r1 है हमारा पहले जितना डिस्टेंस था सोर्स 0.5 मीटर पे, तो ये हमारा r1 हो गया। अभी यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो n1/n2 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5
5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4। और इससे क्या इम्प्लाइज हो गया कि जो n2 है इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स n1। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड या फिर एमिटेड ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया बाय फैक्टर ऑफ 1/4। तो फर्स्ट ऑप्शन बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 2 गलत होगा, बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 4 तो ये सही होगा क्योंकि हमने यही फाइंड आउट किया। ऑप्शन 3 बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 8 ये भी गलत होगा, बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 16 भी गलत होगा। तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।